स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बेटा आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, टुडे वी आर डायरेक्टली कमिंग टू आवर लेक्चर और आज हम बेटा करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 22 ऑफ दिस सीरीज। और आज का लेक्चर भी बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चांसेस है 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और वो टॉपिक क्या है बेटा आप देख सकते हो, मोशन ऑफ कार ऑन बैंकर सर्कुलर रोड। फ्रिक्शन हम बेटा यहाँ पे अकाउंट में अभी फिलहाल नहीं लेंगे। ठीक है, अब मैं इसके रिलेटेड जो पहली सी बेसिक चीज है वो बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इसी क्वेश्चन पे आ जाता। ठीक है, ताकि बेटा टाइम बच जाए। अब देखो ध्यान से, थीटा, इसको मेरा बेटा हम बोलेंगे इनर एज। क्या बोलते हैं? इनर एज। इसको मेरा बेटा हम बोलेंगे आउटर, वी कॉल्ड इट एज आउटर एज। ठीक है, अब देखो बेटा, इस आउटर एज को हमने थोड़ा बहुत बेटा रेज किया इस इनर एज से। इसी रेज करने को हम बेटा बोलते हैं, जब हम आउटर एज ऑफ द सर्कुलर रोड इज रेज्ड लिटिल अबव द इनर एज, उसको मेरा बेटा हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है बेटा, अब ये बैंकिंग ऑफ रोड्स हम बेटा क्यों करते हैं, कि क्या नीड पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी कि हमने बेटा बैंकिंग ऑफ रोड्स की, वो मेरा बेटा आप देखोगे। अभी देखो क्यों। यहाँ पे बेटा गाड़ी है, ठीक है, ध्यान से देखो, डाउनवर्ड्स क्या होगा मेरा बेटा एम जी, यहां से क्या होगा नॉर्मल। अब यहां से बेटा आ जाएगा एक कंपोनेंट है, यहां से एक, दिस इज एंगल थीटा, तो यहां से बेटा आर कॉस थीटा आ जाएगा, और यहां से बेटा आर साइन थीटा। अब देखो मेरा बेटा इस बैंकिंग से हुआ क्या, जब एक गाड़ी चलती थी बेटा लेवल सर्कुलर रोड पे, वहां पर जब भी सर्कुलर रोड आएगा, ये बात आप बेटा याद रखोगे कि सेंट्रिपिटल फोर्स जरूरी होना चाहिए। अगर बेटा सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होगा तो फिर गाड़ी बेटा सर्कुलर पाथ अटेन नहीं कर सकेगी। सो इंपॉर्टेंट इज व्हाट, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब जब लेवल सर्कुलर रोड पे बेटा गाड़ी जाती थी, उस केस में जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। ये बेटा आपको पता है, ठीक है। अब लेकिन क्या मसला होता है कि जब वो लेवल सर्कुलर रोड पे चलती थी गाड़ी, वहां पे तो फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था, लेकिन बेटा अगर हम बेटा वेलोसिटी बढ़ाएंगे, उस केस में फिर बेटा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फिर हमें बेटा ज्यादा ज्यादा सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है। जब वो बेटा उतना सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है जिस वेलोसिटी से बेटा लेवल सर्कुलर रोड पे गाड़ी जाएगी, अगर नहीं सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाए तो गाड़ी बेटा बाहर जाएगी सर्कुलर रोड से। ठीक है, मतलब एक्सीडेंट होने का बेटा खतरा है। अब वही चीजें बचाने के लिए हमने बेटा यहाँ पे बैंकिंग की। इस बैंकिंग को क्या बोलते हैं हम बेटा, आउटर एज को बेटा हमने थोड़ा सा रेज किया। अब इससे क्या हो जाएगा, जो सेंट्रिपिटल फोर्स है बेटा यहाँ पे वो बढ़ेगा। अब देखो कैसे बढ़ेगा बेटा, अब यहाँ पे मैंने बढ़ाया एम जी, यहाँ से नॉर्मल, दिस इज आर कॉस थीटा, दिस इज आर साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये आर साइन थीटा है ना बेटा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, है कि नहीं? अब लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखो, आर साइन थीटा is towards the center of circle and provides necessary centripetal force. R sin theta is towards the center of the circle and provides necessary centripetal force. ठीक है बेटा, क्या मैं बेटा यहाँ पे फिर लिख सकता हूँ R sin of theta, R sin of theta is equal to what, mv square by r। और इसको मेरा बेटा हम नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात है बेटा कहीं पे? नो, नॉट एट ऑल। दिस आर साइन थीटा इज हेडिंग टुवर्ड द सेंटर, और यही आर साइन थीटा मेरा बेटा यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट्स इट। और देखो बेटा, और एक यहाँ पे है आर कॉस थीटा, वो बेटा बैलेंस हो रहा है एमजी के साथ। क्यों? ना ही तो बेटा बॉडी क्या क्या कार ऊपर जा रही है बेटा इस आर कॉस थीटा की वजह से, नो। क्या बेटा ये गाड़ी नीचे जाएगी, नो। दैट मींस ये आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एमजी, बैलेंस होंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, क्या मैं बेटा लिखूंगा
आर कॉस ऑफ थीटा एंड, और एक इक्वेशन मेरा बेटा लिखेंगे आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू, एंड वी विल कॉल इट इक्वेशन 7। क्या इसमें बेटा कोई परेशानी वाली बात है? डायग्राम बेटा आप एग्जाम में साफ रखोगे, क्लियर रखोगे, फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं, सीधे इक्वेशन मेरा बेटा आप लिख सकते हो, क्योंकि उसको मेरा बेटा समझ में आएगा, ये चीजें भी लिखने की जरूरत नहीं है इन केस अगर आप बेटा डायग्राम बहुत अच्छे से रखो। आ गया बेटा इक्वेशन फर्स्ट, आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब देखो बेटा डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड वी कैट, क्या आ जाएगा मेरा बेटा? देखो आर साइन ऑफ थीटा आर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और बेटा डिवाइड बाई आ जाएगा एम जी, एम और एम क्या हुआ मेरा बेटा? कैंसल, आर और आर मर गया बेटा, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा? टेन ऑफ थीटा, आर और आर बेटा यहाँ पे किल हो गया, ठीक है, क्या रहा फिर? वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी, वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा मेरा बेटा? आर जी टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, वी का वैल्यू आ जाएगा बेटा, दिस इज द मिनिमम सेफ स्पीड, आर जी टेन ऑफ थीटा। इतनी स्पीड हम रख सकते हैं जब हम बेटा बैंकिंग का प्रूव करेंगे, ठीक, बाय एन एंगल व्हाट? बाय एन एंगल थीटा। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, कॉपीड, v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन ऑफ थीटा, और इस इक्वेशन पे बेटा एंट्रेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल बेटा आप डेरिवेशन पे फोकस करो, दैट्स इट, कॉपी करो ये। स्क्रीन शॉट उठा के बेटा इस कॉपी करोगे तुम लोग, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो बेटा ये वाला केस पूछा जाएगा या फ्रिक्शन वाला केस बेटा पूछा जाएगा, वो भी हम बेटा यहाँ पे करेंगे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से बेटा एक पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Shall I rub it? स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप समझ में आई बेटा इतनी चीजें अच्छे से? क्या कोई परेशानी है इसमें? नो। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, अभी तक तो हमने बेटा केस ले लिया था ये फ्रिक्शन नॉट टेकन इनटू अकाउंट, अब हम बेटा ले रहे हैं फ्रिक्शन भी। अब देखो बेटा क्या लिखूंगा मैं, यही तो है मोशन ऑफ कार ऑन बैंकेड सर्कुलर रोड फ्रिक्शन। अब मेरा बेटा लिखेंगे हम टेकन इनटू अकाउंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मेरा बेटा हम फ्रिक्शन को भी लिखेंगे, क्या इसमें समझ में आया सबको? अभी तक जो मैंने बेटा आपको पढ़ाया, अब देखो ध्यान से, अब फ्रिक्शन भी बेटा हम कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो फिर से बेटा सर्कुलर रोड, अब सर्कुलर रोड पे पहले बेटा बैंकिंग भी हम लेंगे, ठीक है, आ गया मेरा बेटा एंगल थीटा, एंगल थीटा। अब इस पे हम बेटा एक कार रखेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड्स बेटा क्या आ जाएगा? एम जी। क्या इसमें बेटा परेशानी वाली बात है कोई? नो। अगर ये एम जी है तो यहां से बेटा परपेंडिकुलर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। यहां से बेटा एंगल थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा? आर कॉस ऑफ थीटा। अगर यहां से बेटा एंगल तो क्या आ जाएगा? आर साइन ऑफ थीटा। क्या इसमें बेटा कोई टेंशन है? नो। अभी तो हमने बेटा ये चीजें देखी, अब देखो मेरा बेटा ध्यान से, अब फ्रिक्शनल फोर्स बेटा यहां से होगा, ठीक है, इसको मैं बेटा नाम दूंगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां से एक कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, इफ इट इज एंगल थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? एफ साइन थीटा। ध्यान से देखो, फ्रिक्शनल फोर्स बेटा मैंने ब्लू कलर से लिखा, यहां से फ्रिक्शनल फोर्स, यहां से एंगल बना रहा है मेरा बेटा थीटा, अगर ये थीटा है तो यहां से कौन सा कंपोनेंट आएगा? एफ कॉस थीटा, तो यहां से कौन सा आ जाएगा मेरा बेटा? एफ साइन थीटा। ये एमजी बेटा इसके साथ समझ में आएगा बेटा, ये मैंने बेटा ब्लैक कलर से, यहाँ पे ब्लू कलर से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो बेटा यहाँ पे, अब देखो क्या आर साइन थीटा इज हेडिंग टूवर्ड्स सेंटर? एग्जैक्टली, क्या ये प्रोवाइड करेगा मेरा बेटा सेंट्रिपेटल फोर्स? करेगा, जरूर करना होगा। एफ कॉस थीटा इज आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स
सेंटर ये भी बेटा यहाँ पे प्रोवाइड क्या करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स। देखो बेटा पहली इक्वेशन में लिखूंगा आर साइन थीटा, ध्यान से देखो बेटा आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, ये दोनों फोर्सेस बेटा क्या, आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा आर टुवर्ड्स द, क्या है बेटे बेटा इसकी डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन, और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल and hence provides, क्या करेगा बेटा, प्रोवाइड एंड hence provides necessary centripetal force। ध्यान से देखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे हम बेटा, क्या मैं इसे लिख सकता हूं आर ऑफ साइन थीटा, आर ऑफ साइन थीटा, ध्यान से देखो बेटा आर ऑफ साइन, आर साइन थीटा प्लस, और ये भी तो है बेटा एफ कॉस थीटा, ये दोनों चीजें बेटा क्या प्रोवाइड करेंगी, यहाँ पे दोनों चीजें बेटा प्रोवाइड करेंगी सेंट्रिपेटल फोर्स, क्योंकि दोनों बेटा हेड हो रहे टुवर्ड द सेंटर। तो क्या लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात है किसी को? नो। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, वी कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट। एंड और एक इक्वेशन हम बेटा यहाँ पे निकालेंगे। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं, ध्यान से देखो एम जी तो है ना बेटा डाउनवर्ड्स, प्लस एफ साइन थीटा भी है मेरा बेटा डाउनवर्ड्स, और ये बेटा होगा इक्वल टू दिस कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट इज आर कॉस ऑफ थीटा। और हम बेटा mg को अगर लिखेंगे, कैन वी राइट इट लाइक दिस, mg विल बी इक्वल टू r cos of theta, और cos of theta माइनस, इसको मैं बेटा यहां पे ले जाऊंगा f sin of theta। क्या लिखा मैंने बेटा, f sin of theta, f sin of theta। समझ में आया बेटा? we will call it as equation what, ऐसे भी लिखेंगे, और ये तो एक ही बात है बेटा, इसको ऐसे भी लिखूंगा r cos theta, r cos theta is equal to r cos theta minus f sin theta is equal to mg, r cos theta minus f sin theta is equal to mg, ये आएगा बेटा इक्वेशन सेकंड। समझ में आया बेटा यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, वी गेट, यहां से मेरा बेटा आंसर आ जाएगा और बहुत इजीली आ जाएगा। देखो dividing equation first by equation second, we get, dividing equation first by equation second we get, ठीक है, dividing equation first by equation second we get, बोलो बेटा क्या आ जाएगा, r sin theta प्लस f cos of theta, यहां से बेटा डिवाइड में आ जाएगा कौन सी चीज, r cos of theta माइनस f sin of theta, वो बेटा यहां से लिखेंगे हम, यहां तो था mv स्क्वायर बाय r, और डिवाइड बाय बेटा mg। क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात है? नो। अब m और m क्या बेटा हो जाएगा, कैंसल, किल हो गया बेटा m और m। लिखो बेटा यहां तक, अभी तक तो बेटा इजी था, बहुत इजी, आगे भी इजी है, अब एक दो स्टेप्स और होंगे तो बेटा हो जाएगा ये भी। लिखो, हो गया बेटा यहां तक, मैं इसको रब करूंगा ऊपर। अब देखो ध्यान से देखो कि तुम लोग कि अब आगे क्या हो जाएगा। अब देखो मैं बेटा इसको पूरा ही रखता हूं, m और m बेटा किल हो गया, यहाँ पे क्या रहा फिर v स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। क्या इसमें बेटा कोई परेशानी है? नो। यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा, r साइन थीटा प्लस
cos of theta डिवाइड बाई r cos of theta माइनस f sin theta। समझ में आया बेटा यहां तक अच्छे से? अब देखो ध्यान से। देखो क्या बी स्क्वायर, यहां बेटा हम ऐसे भी लिखेंगे डिवाइडिंग आर एच एस, ये वाला साइड बेटा, बाई आर वी गेट। क्या आ जाएगा फिर बेटा? वी स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा बेटा, आर और आर बेटा क्या हो जाएगा? कैंसल। तो साइन थीटा प्लस यहाँ पे मेरा बेटा बनेगा एफ बाई आर, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, और डिवाइड बाई बेटा फिर से आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रहेगा कॉस थीटा, यहाँ पे मेरा बेटा क्या बनेगा? माइनस एफ बाई आर साइन ऑफ थीटा, माइनस एफ बाई आर साइन ऑफ थीटा। अगेन देखो बेटा, डिवाइडिंग, एक मिनट बेटा, एक मिनट और एक स्टेप लिखेंगे पहले। बी स्क्वायर बाई आर जी, क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस म्यू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा। समझ में आया बेटा यहां तक? अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं बेटा लिखूंगा बिकॉज एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू, इसको मेरा बेटा हम बोलते हैं क्या? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये तो बेटा सबको यहां तक पता होगा। अब देखो फिर से, डिवाइडिंग आर एच एस बाई कॉस थीटा वी गेट। फिर से बेटा आर एच एस को हम किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे आर से डिवाइड किया, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा से, तो क्या आ जाएगा बेटा? वी स्क्वायर बाई आर जी। अगर यहाँ करेंगे तो बेटा यहाँ पे भी करना है डिवाइड, ठीक है? तो बनेगा ना साइन बाई कॉस टेन ऑफ थीटा प्लस ये क्या बनेगा बेटा? म्यू होल डिवाइड बाई बेटा, फिर से वन माइनस क्या आ जाएगा बेटा? वन माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा। क्या इसमें कोई परेशानी है बेटा? नो। हो गया बेटा यहाँ तक। और एक स्टेप बेटा हम यहाँ पे ही लिखेंगे। क्या आ गया? वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी। यहाँ बेटा इस आर जी को अब यहाँ पे लाएंगे, आर जी यहाँ पे क्या रहा फिर? टेन ऑफ थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई वन माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा, और v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ बेटा आर जी भी तो इसी में आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहा फिर? टेन ऑफ थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई वन माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा। दिस इज द वेलोसिटी जो मेरा बेटा हमें चाहिए। क्या? रूट ऑफ आर जी टेन ऑफ थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा। अब देखो मेरा बेटा ध्यान से, अगर हम म्यू का वैल्यू बेटा क्या लेंगे? जीरो, तो ये जीरो बनेगा ना, वन माइनस ये सारा जीरो यहाँ पे वन ही रहेगा। हो गया बेटा ये खत्म। ये भी बेटा जीरो बनेगा तो आएगा आर जी टेन ऑफ थीटा। वो तो बेटा पहला ही केस आ जाएगा जब हमने बेटा फ्रिक्शन कंसिडर नहीं की थी। यहाँ पर देखो बेटा, इफ म्यू इक्वल टू जीरो, अगर मैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा हूँ बेटा? जीरो। दैट मींस बेटा वो पहला ही केस आया। हम देखेंगे बेटा v का वैल्यू क्या आएगा? रूट ऑफ, ध्यान से देखो, वन माइनस ये बेटा टेन थीटा प्लस म्यू, म्यू आ गया जीरो, ये भी जीरो बनेगा बेटा। यहाँ पे क्या रहा फिर? आर जी टेन ऑफ थीटा। अब डिवाइड बाई वन माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा, ये भी बेटा जीरो, ये जीरो बन जाएगा तो वन, और आएगा इक्वेशन इसके बराबर। वो तो बेटा हमने अभी देखी थी, v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन ऑफ थीटा। जब बेटा खाली बैंकिंग होगी फ्रिक्शन वहां पे नहीं होगी, जब बेटा बैंकिंग भी होगी फ्रिक्शन
फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होगी, उस केस में ये वाली इक्वेशन आप बेटा याद रखोगे, ये आपको निकालना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप कॉपी करो बहुत अच्छे से। ये हो गया बेटा सर्कुलर मोशन में बेटा इतना ही। अब जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो बेटा आप खुद से पढ़ोगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप बेटा देखोगे, वो भी बेटा एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्टी भी आप बहुत इजी है, वो आप बेटा खुद से कर सकते हो। इन नेक्स्ट लेक्चर हम बेटा सीधे अब आ जाएंगे वर्क पावर एनर्जी में, और वर्क पावर एनर्जी में हम बेटा देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बेटा। 1-2 थ्योरम बेटा वहां पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद नए चैप्टर पे, क्योंकि यहाँ पे अब हम बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। ये बेटा आप कॉपी करो अच्छे से।